आजकल अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट टीवी चैनलों के एंकरों पर उतार रहे हैं। हद ये हो गई कि टीवी 9 भारतवर्ष की तो डिबेट छोड़कर वो जाने लगे और ये तक कह दिया कि योगी जी ने आपको पैसा दिया है, ऐड के लिए बहुत मोटा पैसा दिया है और इसलिए आप एजेंडा चला रहे हैं। मुद्दा था सवाल जवाब का, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे क्योंकि पत्रकार ने कैराना और मुजफ्फरनगर पर सवाल पूछ दिया। उस पर अखिलेश यादव इतने बौखला गए कि वो कहते हैं कि मैं डिबेट छोड़कर जा रहा हूं और डिबेट छोड़कर जाने लगे। लेकिन उन्होंने जो भी सवाल उठाए योगी आदित्यनाथ जी ने उसी चैनल पर सभ्यता के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अखिलेश यादव ने जो कुछ सवाल उठाए थे, यानी योगी आदित्यनाथ जी पर जो आरोप लगाए थे, उसमें एक आरोप यह था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिजली नहीं आती थी, हम आएंगे तो 300 यूनिट फ्री देंगे। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई तो इन्होंने हमारे द्वारा चलाई गई जो समाजवादी पेंशन योजना है उसको बंद कर दिया। उस योजना के तहत हम बहुत सारे वृद्ध और दिव्यांग और बहुत सारे लोगों का भला कर रहे थे, उसमें 1000 रुपया महीना हम दे रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ जी ने योजना बंद कर दी। तीसरा उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। वो कर्मचारी अब हमारी तरफ देख रहे हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। अब ये जो सवाल थे इनका योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया और जो ये जवाब है, आप सबसे मेरा आग्रह है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तक ये जवाब योगी आदित्यनाथ जी का पहुंचना चाहिए, क्योंकि कोई झूठ बोलकर मतदाताओं को भ्रमित करे ये यूं तो एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन नेताओं को शायद झूठ बोलने की छूट है और इसीलिए वो जब चुनाव आते हैं झूठे वादे करके और लोगों में भ्रम पैदा करके वोट की लूट करते हैं, जो कम से कम हम नहीं होने देंगे। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको इस चैनल के जरिए मैं ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिए गए जवाब को एक एक करके बताऊंगा। तो अखिलेश यादव जी ने एक सवाल उठाया था पेंशन योजना को लेकर के योगी जी ने समाजवादी पेंशन बंद कर दी थी। इसको लेकर कोई भी सुनेगा तो वो ये कहेगा कि अगर समाजवादी पेंशन के तहत वृद्ध को, बच्चों को, दिव्यांगों को, यदि बेरोजगारों को कोई योजना के तहत 1000 रुपया प्रतिमाह मिल रहा था, योगी जी ने बंद क्यों किया? क्योंकि योगी जी तो कहते हैं कि हमने वृद्ध अवस्था, हमने दिव्यांग, हमने जो है अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रवृत्ति ये दी है। तो सच क्या है तो आपको बताता हूं। असली बात यह थी कि जब मुलायम सिंह यादव 2004 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय इन्होंने एक पेंशन योजना चलाई और इसके तहत यह तय किया कि यह न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाएगा और इसमें कर्मचारियों के लिए, जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनको पेंशन मिल सके रिटायरमेंट के बाद। मुलायम सिंह यादव ने अधिकारियों को यह आदेश दिया और बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ कि इसके तहत जो वेतन है कर्मचारियों का, उस वेतन का 10% भाग वो उस कोष में जमा करेंगे पेंशन योजना के तहत और 10% इसमें सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की तनख्वाह 10,000 है तो 1,000 रुपया हर महीने वो पेंशन योजना में कटेगा और 1,000 रुपया सरकार हर महीने उस कर्मचारी के खाते में पेंशन योजना में डालेगी और 20 साल की नौकरी जिस कर्मचारी की हो जाएगी, यानी हर महीने 1,000 रुपया यदि 10,000 तनख्वाह वाले का कटा तो 20,000 रुपए उसको हर महीने कटने से 12,000 रुपए साल के कटे। 20 साल के बाद नौकरी होने के उसको पेंशन मिलेगी और वो पेंशन जितना उसका वेतन रिटायरमेंट के समय होगा उसका आधा उस कर्मचारी को दिया जाएगा। अब इसमें झोल यह है कि 2004 में मुलायम सिंह यादव आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, पेंशन योजना घोषणा होती है, लेकिन एक भी कर्मचारी का पंजीयन नहीं किया गया। यानी योजना लॉन्च हुई, जैसे अखिलेश यादव जी उद्घाटन कर देते हैं सड़कों का, नेशनल एक्सप्रेस वे का, पत्थर हमने लगाया है साहब, तो अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी ने भी योजना का उद्घाटन किया, लेकिन कर्मचारियों का कोई पंजीयन उसके लिए नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया और ना ही उसमें सरकारी कोष से कोई पैसा डाला गया
कि चलिए भाई, जो राज्य के कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उन प्राइवेट कर्मचारी हैं, उनके खाते में आप पैसे डालें। उसके बाद मायावती की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में। 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में शासन करती हैं, लेकिन उन्होंने भी इस स्कीम के तहत किसी कर्मचारी का कोई खाता नहीं खुलवाया। स्कीम जारी है। फिर उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव जी आ जाते हैं। 2012 से 2017 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन इस पेंशन योजना में, न्यू पेंशन स्कीम, इसमें कोई खाता नहीं खुला, कर्मचारियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, उनके खाते में कोई फंड नहीं डाला गया, वो जो सरकार की तरफ से डालना था पैसा वो भी नहीं डाला गया। और इसके बदले इन्होंने क्या किया, एक समाजवादी पेंशन नाम से पेंशन योजना लॉन्च की, और उसमें जिनको पेंशन दी गई वो सब के सब समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। यानी वृद्धावस्था पेंशन देनी है तो समाजवादियों को देनी है, अगर दिव्यांग को देनी है तो भी समाजवादी के कार्यकर्ताओं को देनी है, वृद्धावस्था देनी है तो भी वो उन वृद्धों को देनी है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पेंशन योजना उसका नाम भी रखा गया। अब इसके तहत जब ये चल रहा था तो निश्चित रूप से ये गलत है कि किसी एक विशेष पार्टी का, मान लीजिए अब योगी जी हैं और वो भाजपा शासन में सत्ता में आने के बाद योगी जी बीजेपी वाले और आरएसएस वालों को पेंशन देते, बाकी को नहीं देते, जो तो गैर संवैधानिक है। योगी सरकार आई, योगी जी पर यह कंप्लेंट आ रही थी और योगी जी ने इसके लिए बाकायदा जांच बैठाई। जांच में यह पाया गया कि वाकई में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही ये पेंशन दी जा रही है, और इसके तहत जो लाभार्थी हैं, यानी जिनको मिलनी चाहिए थी, जो नीडी हैं, उनको नहीं दी जा रही। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनको बाकायदा आदेश दिया कि इसमें सबसे पहले यह किया जाए कि उत्तर प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं उनका इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाए पेंशन योजना के लिए, और इस योजना में उनको रिटायरमेंट के बाद अधिक से अधिक पेंशन, यानी जो ये तय हुआ था कि जितना वेतन कर्मचारी का है उसका आधा पेंशन में मिलेगा, इससे भी ज्यादा मिले, उसके लिए क्या किया कि जो राज्य सरकार 10% अपना हिस्सा जमा करती, उसको योगी जी ने बढ़ाकर कर दिया 14%, और जो कर्मचारी को 10% देना था वो 10% ही रखा। योजना पास हुई, रजिस्ट्रेशन किए गए, राज्य में नौकरी कर रहे कर्मचारियों का इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया गया। जो अखिलेश जी ये कहते हैं कि कर्मचारी देख रहा है, उनके शासन में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद पेंशन, न्यू पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया, और जो राज्य का हिस्सा बनता था 10,000 करोड़ रुपया, वो योगी सरकार ने उस खाते में जमा किया जहां से पेंशन मिलनी थी। निश्चित रूप से वो जो समाजवादी पेंशन योजना थी वो तो बंद करनी ही थी, वो बंद की, जिसका रोना अखिलेश यादव जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हैं। इस उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और पक्षपात नहीं चलेगा, ये योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया था। और अब आप खुद निर्णय करिए कि अखिलेश शासन में उनके पिता के द्वारा चलाई हुई योजना, वो उद्घाटन तब हुआ था, निर्णय तब हुआ था, 1 रुपया जमा नहीं हुआ, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और वो कहते हैं साहब समाजवादी पेंशन योजना है, उसको बंद कर दिया गया। क्यों ना वो बंद होती, जिसमें केवल और केवल एक पार्टी के लोगों को पेंशन दी गई थी। उसमें आपको बता दूं, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति देना था। जो विधवा हैं उत्तर प्रदेश की, उन विधवा पेंशन योजना थी, वृद्धावस्था पेंशन योजना थी, वो सारी स्कीम केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को दी गई। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो ये पेंशन योजना में जो स्कीम थी, इसमें जोड़ा गया लोगों को। एक तरफ जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनका 10% काटकर उनको तो वेतन के अनुसार मिलेगा, दूसरी तरफ जो ये न्यू पेंशन योजना चलाई गई उसके तहत जो राज्य में रहने वाले वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, विधवा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनकी छात्रवृत्ति वो लागू की गई, और 1,000 रुपया हर महीने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति का छात्रवृत्ति, ये उन बच्चों को 1,000 रुपये यानी साल के 12,000 रुपये ये देना तय हुआ। तो ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बदलाव हुआ कि जो आप समाजवादी पेंशन चला रहे थे उसको बदलकर
जिन जो अधिकारी थे उनको दिया गया और समाजवादी में केवल पार्टी विशेष को दिया जा रहा था, वो बंद किया। दूसरी तरफ जो राज्य के कर्मचारियों के लिए योजना थी वो मुलायम सिंह सरकार में लागू की गई थी, 1 रुपया उसमें जमा नहीं हुआ, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। योगी सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करके अब वो स्कीम शुरू कर दी है। तो ये भ्रम फैलाकर केवल कर्मचारियों को बहकाकर वोट लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ इसी तरह आपको बताएं, वो कहते हैं कि हम जो है समाजवादी सरकार में 300 यूनिट फ्री देंगे, बिजली फ्री करेंगे। तो उसका भी योगी आदित्यनाथ जी ने जवाब दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूं, मैंने देखा है गांव के अंदर तो 3-4 घंटे बिजली आ गई तो आ गई, शहर में भी ये हाल था। और कुछ जिले ऐसे थे जिनमें 24 घंटे बिजली देने का आदेश था। वो जिला था जो सैफई है, जहां इनका घर है, बस उस जिले में एटा मैनपुरी, वहां 24 घंटे, बाकी जगह अंधेरे में रहो। कटौती होती थी भरी। अब योगी सरकार आई है तो शहरों में 24 घंटे, गांव के एरिया में 20 घंटे तक बिजली है। और उसमें भी अखिलेश यादव के समय में एक घोटाला हुआ, और वो घोटाला ये था, इसके पहले आपको बता दूं, योगी सरकार ने एक जो समाजवादी सरकार 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की जो सरकार रही, उसमें 1,21,000 लोगों को कनेक्शन दिया गया। लेकिन जब योगी सरकार आई, वो आंकड़ा आपको चौंका देगा, और वो आंकड़ा है 1,43,00,000 लोगों को बिजली दी गई। जी हां, ये जो है लगभग 1.5 करोड़ लोगों को ये बिजली का कनेक्शन दिया गया। और ये जो कनेक्शन दिया गया है ये निःशुल्क दिया गया योगी सरकार के द्वारा। ये बहुत बड़ा आंकड़ा। और इसी में पीपीए समझौता एक अखिलेश सरकार के टाइम पे हुआ था, और ये पीपीए समझौता ये था कि जो कंपनी है वो अगर कोई बिजली प्रोवाइडर है तो उससे सरकार खरीदेगी, उसको पेमेंट करेगी और फिर जनता को देगी। तो जो चीनी मिलें हैं, वो चीनी मिलें साल के अंदर 4 महीने के लिए चीनी मिल चलती है, बाकी समय वो बंद रहती है। तो उनके पास जो बिजली उत्पादन के संयंत्र यानी जनरेटर जो हैं, सरकारों ने ये तय किया था इस समझौते के तहत उनसे बिजली खरीदी जाएगी, जनता को दी जाएगी। अखिलेश यादव सरकार ने जो ये पीपीए के तहत समझौता किया चीनी मिलों से, इस समझौते के तहत उन्होंने जो बिजली खरीदी, यानी अखिलेश सरकार ने, वो 15 रुपए कुछ पैसे खरीदी। और जब योगी जी आए तो इन्होंने देखा कि भैया ये जो पीपीए के तहत बिजली खरीदी जा रही है ये 15 रुपए यूनिट क्यों है। बात की चीनी मिलों के मालिकों से कि भाई लागत तो इतनी नहीं आती है। तो योगी सरकार में वो 5 दशमलव कुछ यानी 5 से 6 रुपए के बीच, आप समझ लीजिए, कहां 15 रुपए कहां 5 रुपए प्रति यूनिट, 10 रुपए ज्यादा महंगी बिजली अखिलेश यादव के शासन में खरीदी गई। और उसके बारे में चीनी मिलों मालिकों ने बता दिया कि हमसे तो भैया ये कहा गया था रेट कुछ भी लो, रेट कुछ भी भरो, हमारा कमीशन हमें मिलना चाहिए। योगी सरकार आई, कमीशन खोरी बंद की। आज सरकार को इसके कारण से 6,000 करोड़ रुपए बच रहे हैं, जो अखिलेश शासन में शायद लोगों की जेब में जा रहे थे। ये बड़े बड़े घोटाले हैं जो इन्होंने खोला। एक जो है योगी जी ने एक और बात का खुलासा किया, और उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं वो 16 लाख कर्मचारी हैं। और ये जो 16 लाख कर्मचारी हैं, 16 लाख कर्मचारियों को ये कोरोना काल में, जबकि पूरे भारत में ये हुआ था कि उनकी सैलरियों को कटौती किया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 16 लाख राज्य के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता रहा, और उस वेतन में कोई कटौती नहीं करी, क्योंकि योगी सरकार ने तय किया था कि जो कर्मचारी कोरोना के काल में भी ड्यूटी कर रहे हैं उनको कोई वेतन की कटौती नहीं होगी। तो कर्मचारियों के हित में कौन पार्टी है ये बिल्कुल साफ है, फर्क बिल्कुल साफ है। लेकिन अखिलेश यादव से जब कोई सवाल पूछता है कि आपकी सरकार में तो बिजली मिलती ही नहीं थी, तो वो बौखला जाते हैं। जब वो कहते हैं आपकी सरकार में तो बिना रिश्वत नौकरी मिलती ही नहीं थी, तो वो बौखला जाते हैं। तो अगर योगी सरकार में आपको ये भी बता दूं कि लगभग 6.25 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, और उसमें सभी भर्तियां हुई हैं वो निष्पक्ष हुई। सभी को उसमें SC, ST, OBC कैटेगरी को आरक्षण भी मिला। अब 40% आरक्षण जब मिल रहा है, इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग
2.5 लाख लोगों को, 2.5 पौने 3 लाख SC ST OBC को नौकरियां दी गई, तो और वो भी बिना रिश्वत के। तो ये बहुत बड़ा काम योगी सरकार में हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दे नहीं है, मीडिया को देने के लिए कोई जवाब नहीं है, तो वो बौखलाहट में कुछ भी इस तरह का सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं नहीं है। और कभी कभी तो मीडिया का सवाल का उत्तर ना देकर और जो डिबेट है उसको छोड़कर भी भाग जा रहे हैं। ये दिखा रहा है कि अखिलेश यादव को शायद अंदाजा हो गया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कैराना मुजफ्फरनगर का कोई जवाब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का कोई जवाब नहीं है, भ्रष्टाचार का उनके पास कोई जवाब नहीं है, योगी जी की 24 घंटे बिजली दी जाने का उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये दिखाता है कि अखिलेश यादव चुनाव आने के पहले ही, वोट डलने के पहले ही हार मान चुके हैं। वंदे मातरम।